कई सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन होते हैं कि क्या हम एजुकेशन लोन लेकर दिखा सकते हैं उनको। तो यस, आप एजुकेशन लोन किसी बैंक से लेकर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनको दिखा सकते हैं एंड उसको वो आपको सपोर्ट कर सकता है। तो यस, यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट एज वेल। उसमें आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है एंड आप वो शो कराते हैं एंड वो जो बैंक से लोन लिया हुआ है वो सिर्फ लेटर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए अप्रूव्ड, वो आपके अकाउंट में वो अमाउंट भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। उसके बाद कई सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम किसी से लोन ले लेते हैं। दोस्तों, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एज यू ऑल नो, आई एम खालिद मुनव्वर फ्रॉम रिजॉल्वर एंटरप्राइजेज एंड मैं अक्सर आप लोग के लिए इटली के टॉपिक पे वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। आज भी मैं एक बहुत अमेजिंग टॉपिक के साथ आप लोग के सामने आया हूँ एंड आज का टॉपिक होने जा रहा है डॉक्यूमेंट्स दैट यू नीड टू अप्लाई स्टूडेंट वीज़ा। तो यहाँ पे मैं ना ही सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की बात करूंगा बल्कि साथ ही साथ हम थोड़ा सा बैंक स्टेटमेंट को भी कवर करेंगे, बिकॉज इन दो चीज़ों के रिगार्डिंग अक्सर कैंडिडेट्स को कन्फ्यूजन्स होती हैं एंड ये वो दो चीज़ें हैं जिन पे आपका वीज़ा डिपेंड करता है। अगर आप इनको प्रॉपरली करेंगे, प्रॉपर तरीके से इनको फाइनलाइज करेंगे, तो आई एम श्योर ये सारी चीज़ें आपको वीज़ा हासिल करने में बहुत मदद करेंगी। सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड ये वीडियो एंड तक देखें ताकि आप लोग को इन सारी चीज़ों के बारे में पता लगे एंड आप इसके अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ें रेडी कर पाएँ। सो गाइस, यहाँ पे जो आज डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में टॉप पे है दैट इज़ योर पासपोर्ट। पासपोर्ट के हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपका पासपोर्ट एटलीस्ट 3 साल के लिए वैलिड होना चाहिए, मतलब उसकी एक्सपायरी 3 साल के बाद होनी चाहिए। तो आपने ये माइंड में रखना है। उसके बाद आता है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ में भी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। नंबर 1 इज़ कि उसका जो बैकग्राउंड होना चाहिए दैट शुड बी वाइट। उसके बाद जो पिक्चर है उसकी विड्थ होनी चाहिए, विड्थ दैट शुड बी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद जो उस पिक्चर में आपका फेस एरिया कवर कर रहा होगा दैट शुड बी 3 सेंटीमीटर। उसके बाद जो उस पूरे पिक्चर की लेंथ होनी चाहिए दैट शुड बी 4.5 सेंटीमीटर एंड अगेन पिक्चर का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। सो आप ये कुछ चीज़ें माइंड में रखिएगा वाइल कैप्चरिंग योर पासपोर्ट साइज पिक्चर एंड ये आपको ज़रूर हेल्प आउट करेंगी एंड आई एम श्योर कि ये पॉइंट्स पहले आपने नहीं सुने होंगे। सो इनको आप कोई डायरी या कॉपी पे नोट डाउन कर लें एंड इसके अकॉर्डिंगली अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस कीजिएगा। आफ्टर दैट आपको रिक्वायर्ड होती है आपकी प्री इनरोलमेंट, जो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मिलती है फॉर द कंफर्मेशन ऑफ योर एडमिशन। आपने वो लेकर जानी होती है। इसके बाद आपने DOV लेकर जानी होती है, DOV सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू सर्टिफिकेट। तो ये दो चीज़ें आपने लाजमी अपनी फाइल में रखनी है। इसके बाद आपने अपने सारे एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करने चाह रहे हैं तो उसमें आपकी मैट्रिक की डिग्री और मैट्रिक की मार्कशीट, FSC की डिग्री और FSC की मार्कशीट एंड ये दोनों चीज़ें आपकी बोर्ड से अटेस्ट होनी चाहिए, IBCC से अटेस्ट होनी चाहिए एंड MOFA, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से अटेस्ट होनी चाहिए। उसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि A लेवल्स O लेवल का बैकग्राउंड रखते हैं एंड वो अपीयर होने जा रहे हैं, उनको लाजमी अपना इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जनरेट कराना है एंड क्योंकि उनके ग्रेड्स मतलब उनके मार्क्स नहीं होते, उनके बेसिकली ग्रेड्स होते हैं एंड वो अपना इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जनरेट कराते हैं एंड उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को वो लोग अटेस्ट कराते हैं, जो भी आपका कैम्ब्रिज वटेवर जहाँ से भी आपका बैकग्राउंड है वहाँ से। उसके बाद IBCC से और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन से आप अपने फॉरेन अफेयर्स से आप अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कराते हैं। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एक एकोमोडेशन भी बुक करनी पड़ती है, वहाँ पे दिखानी होती है। एकोमोडेशन आप 1 माह के लिए बुक कीजिएगा
बाय दिस मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फेक डॉक्यूमेंट्स ना दिखाइएगा उन्हें एकोमोडेशन के रिगार्डिंग। आप कोई रियल में एकोमोडेशन बुक कीजिएगा, लेकिन आप ऐसी एकोमोडेशन बुक कीजिएगा जिनकी कोई कैंसलिंग पॉलिसी हो, कि या तो वो कैंसलेशन के दौरान आपसे लेट सपोज 10%, 5%, 3% काट लें, चले ठीक है एज अ फाइन, या तो फिर वो टोटली आपको रिफंड कर दें सारे पैसे अगर आप कैंसिल करते हैं इन सर्टन लिमिटेड टाइम, लाइक 24 आवर्स, 48 आवर्स, 36 आवर्स के अंदर अंदर अगर आप कैंसिल करते हैं तो वो आपको सारे पैसे रिफंड कर दें। ऐसे एकोमोडेशंस होती हैं जो कि एक सर्टन ड्यू टाइम पीरियड के दौरान आपकी कैंसिलेशन एक्सेप्ट करके आपको सारे पैसे रिफंड कर देती है। तो आप उनका यूज़ करके एकोमोडेशन जो है वो रियल में बुक कराइएगा। आपको 1 माह के लिए चाहिए होगी, उनको दिखानी होती है, ये कंपलसरी स्टेप है। आफ्टर दैट आपका फ़्लाइट टिकट होना चाहिए। फ़्लाइट टिकट 1 वे का होता है, आपको वो दिखाना पड़ता है, उसकी बुकिंग। एंड उसके बाद आपकी इंश्योरेंस होनी चाहिए, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 10,000 रुपये की इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है, तो वो आपको लाजमी दिखानी होती है एट द स्टेज ऑफ योर वीज़ा इंटरव्यू। उसके बाद गाइस हम आते हैं कि फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे जो यहाँ पे आप दिखाएंगे। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में आपकी बैंक स्टेटमेंट आती है, एंड बैंक स्टेटमेंट शुड बी of 6,985 euros for a complete year। अगर मैं इसको पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करूं तो ये तकरीबन 14 लाख रुपए बनते हैं, 13,98,000 समथिंग बनते हैं, तो लेट्स मेक इट 14 lakhs। मिनिमम आपको ये बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो इन यूरोस को 6,985 को अपनी करेंसी में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हैं, एंड उसके अकॉर्डिंगली अपनी बैंक स्टेटमेंट प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस मिनिमम बैंक स्टेटमेंट को आपको कंप्लीट करना होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट्स आप किसकी लगा सकते हैं, मतलब कौन आपको स्पॉन्सर कर सकता है। तो गाइस स्पॉन्सर आपको सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जो आपके FRC सर्टिफिकेट पे आते हैं, मतलब फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। FRC एक डॉक्यूमेंट होता है जो नादरा की तरफ से जनरेट होता है, एंड उस पे जो लोग इनरोल्ड हैं जिनमें आपके क्लोज ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, लाइक योर फादर, मदर, आपके बहन भाई, ठीक है। तो सिर्फ इन्हीं की बैंक स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कई सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन होते हैं कि क्या हम एजुकेशन लोन लेकर दिखा सकते हैं उनको। तो यस, आप एजुकेशन लोन किसी बैंक से लेकर प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ उनको दिखा सकते हैं, एंड उसको वो आपको सपोर्ट कर सकता है। तो यस, यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट एज वेल। उसमें आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है एंड आप वो शो कराते हैं, एंड वो जो बैंक से लोन लिया हुआ है वो सिर्फ लेटर की फॉर्म में नहीं होना चाहिए अप्रूव्ड, वो आपके अकाउंट में वो अमाउंट भी होनी चाहिए। तो ये चीज़ें आपने मेक श्योर करनी है। उसके बाद कई सारे कैंडिडेट्स के क्वेश्चन होते हैं कि अगर हम किसी से लोन ले लेते हैं, वो अमाउंट दिखा देते हैं तो या गोल्ड बेच देते हैं, ठीक है। तो जो मेरा आंसर है रिगार्डिंग पर्सनल लोन या गोल्ड मनी, तो येस यू कैन मेक यूज़ ऑफ दैट। आप गोल्ड बेचकर जो भी पैसे आपके पास अमाउंट इकट्ठी होती है, वट एवर द रिक्वायरमेंट इज़ 14 lakhs, ठीक है, आप वो शो करा सकते हैं अपने अकाउंट में। उसके बाद पर्सनल लोन की सूरत में अगर आप किसी से लेट सपोज पैसे उधार लेते हैं या फॉर द टाइम बीइंग दिखाने के लिए लेते हैं, तो आप वो भी शो करा सकते हैं, लेकिन उसमें मेक श्योर कीजिएगा कि आप ऐसी कोई चीज़ उन्हें ना कन्वे करें कि आपने किसी से लोन लिया हुआ है किसी इंडिविजुअल से, एंड आप वो दिखा रहे हैं उनको एज योर बैंक स्टेटमेंट। उसके बाद आपने अपने स्पॉन्सर की ये भी आपने बताना होता है कि वो करते क्या हैं। इधर वो कोई बिजनेस रन करते हैं, वो कोई जॉब ओरिएंटेड पर्सन है, तो इन चीज़ों को भी आपने माइंड में रखना है, एंड इसके भी सारे प्रूफ्स आपने उनको प्रोवाइड करने हैं। एंड आई गेस दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, एंड अगर आपको ये पसंद आई है वीडियो तो मेक श्योर करें कि इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, एंड अपने दोस्तों को इसके बारे में बताएं। खुद भी इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करते हुए अपना केस प्रोसेस करें। एंड अगर आपकी स्टिल कोई क्यूरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बिफोर एंडिंग द वीडियो मैं आपको ये बताता चलूँ कि करंटली
कई सारी स्लॉट्स ओपन हुई हैं फॉर पीएचडी एंड मास्टर्स की जो एडमिशन्स हैं वो बिल्कुल एंडिंग फेज में हैं। तो अगर आप हमारे थ्रू केस प्रोसेस करना चाहते हैं, दिस इज़ द राइट टाइम, जस्ट रीच अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर एंड वी विल मेक श्योर कि आपका केस प्रॉपरली एंड टाइमली प्रोसेस हो एंड आपका वीज़ा आए. So with this, I would end today's video. Take good care of yourself and I will see you in the next video with another amazing information or some program. Till that, Allah Hafiz.